हेलो फ्रेंड, जीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां पर होता है हर डिज़ाइन खास। और ये है ब्लाउज सीरीज का 7वां दिन। मतलब मैं रोज़ आपको बताती हूँ कि मैं कैसे ब्लाउज एक बार में फिटिंग में बना देती हूँ। ये है सिंपल ब्लाउज 4 डॉट ब्लाउज, जिसकी क्लासेस यहाँ पर चल रही है, जिसमें मैं डेली आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या स्टेप फॉलो करती हूँ अपना सिंपल सा भी ब्लाउज बनाने की, कि मेरी फिटिंग एक बार में परफेक्ट आती है। तो आज है 7 पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज में डॉट कैसे डाली जाती है। ये है 4 डॉट वाला, मतलब 4 डॉट वाला ब्लाउज, और ये आगे से बंद है, पीछे से ओपन है। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि मैं कैसे 4 डॉट का जो ब्लाउज है वो बनाती हूँ, कैसे मैं डॉट को डालती हूँ। तो अगर आपको ब्लाउज में डॉट नहीं पता है कि डॉट कैसे डाली जाती है, तो ये वीडियो आपके यूज़फुल होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नेक और नीचे की बॉटम को ना पहले से फिनिश कर दिया था। आप मेरे इससे पहले की जो वीडियो है ब्लाउज सीरीज के 6ठा पार्ट है, उसे जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको शायद पता चल जाएगा कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहुँची हूँ। अब हम बनाएंगे इसमें डॉट ब्लाउज में कैसे डाली जाती है। 4 डॉट ब्लाउज है, कैसे आप इसमें डालोगे, कैसे आप इसकी स्टिचिंग करोगे, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर इसकी मार्किंग कैसे करनी है 4 डॉट ब्लाउज की। सबसे पहले तो आपको अच्छे से पिनअप कर देना है। ये है मेरा आगे का पार्ट है। हाँ, ये बंद है क्योंकि मैंने जो आगे का पार्ट बनाया तो वो ब्लाउज आगे से बंद था, पीछे से ओपन था। तो ये मेरा आगे का ही हिस्सा है, और ये आप देख सकते हैं आगे से बंद है, फ्रंट से ये क्लोज था और बैक से ये ओपन था। मैंने पहले आपको अच्छे से पिनअप कर देना है। देखिए, यहाँ पर नेक और आर्म और बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। तो आप चाहे ब्लाउज में आगे की तरफ डॉट बनाए, चाहे पीछे की तरफ, अच्छे से आपको पिनअप कर देना है कि आपका नेक और आर्म हो अच्छे से सेट हो। और इसके बाद ही आपको यहाँ पर मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। अब देखिए, हमने जो ब्लाउज है वो नीचे से बना दिया, फिनिश कर दिया। तो नीचे का जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमने ऊपर आपको कंधे पे आधा इंच का स्टिचिंग का मार्जिन निकाल देना है, यहाँ पे मार्क करने, क्योंकि आधा इंच तो आपका स्टिचिंग में दबेगा। अब इसके बाद आता है आपका डॉट पॉइंट, जिसे आप निप्पल पॉइंट या सेंटर पॉइंट या डॉट पॉइंट कुछ भी कह सकते हैं। सबका डॉट पॉइंट अलग अलग होता है। मैंने आपको जब ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं कैसे लिया जाता है, उस वीडियो में बताया है कि आपको डॉट पॉइंट कैसे निकालना होता है। वो वीडियो आप मेरी जाके चेक कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपको ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना होता है। वहाँ पर आप देखें कि डॉट पॉइंट क्या होता है और डॉट पॉइंट कैसे नापा जाता है। यहाँ पर जो मेरा डॉट पॉइंट था तो मेरा 9 इंच था, तो ऊपर से नीचे आपको डॉट पॉइंट पे जाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर का कंधे का मार्जिन छोड़ने के बाद ही 9 इंच लिया है। तो आपको जो मार्जिन है स्टिचिंग का उसे छोड़ देना है, उसके बाद 9 इंच को ही लेना है, जो भी आपका डॉट पॉइंट हो। इसके बाद सेकंड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है जो आपका डॉट गैप होता है। मतलब आपका छाती से साइड में आपको कितना जाना है, कितना गैप देना है, उसको कहते हैं हम डॉट गैप। या हमें छाती से निप्पल पॉइंट पे कितना गैप देना है जिसे कहते हैं, वो होता है आपकी छाती का 10वां हिस्सा। मेरी जो छाती है वो है 38। अगर मैं 38 का 10वां भाग निकालूंगी तो आता है 3.8। तो अगर आप किसी का भी बनाए तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका जो डॉट का गैप है कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी छाती का 10वां हिस्सा होगा वो ही आपका गैप माना जाएगा। तो ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने 3.8 लिया है, नीचे भी आपको 3.8 लेना है। तो ब्लाउज में ना ये 2 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका डॉट पॉइंट और आपका जो डॉट गैप है छाती से वो कितना होगा। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिटिंग कराने के, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बनाएंगे अपनी वेस्ट डॉट, कमर की डॉट। इसके आपको डॉट पॉइंट से 1 इंच नीचे जाना है, और नीचे जो आपने कमर का निशान लगाया था 3.8 के गैप पर, उसे आपको सीधा मिला देना है। ये होती है आपकी वेस्ट डॉट, जो कि हमारी पैर डॉट होती है, कमर की डॉट। अब आप इसे सीधा करेंगे तो आपकी कमर की डॉट बन जाएगी। अभी ये सिर्फ मार्किंग हुई है कमर की डॉट की। अब हम बनाएंगे सेकंड डॉट, जिसे कहते हैं बस्ट डॉट या छाती की डॉट। अब आपको पता होगा ये मेरा जो ब्लाउज है वो आगे से बंद है, 4 डॉट ब्लाउज है पर आगे से बंद है। ये आगे मैं बटन पट्टी नहीं लगाऊंगी, मेरी जो बटन पट्टी है वो पीछे है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे डबल साइड डॉट। डबल साइड डॉट वो होती है, ज़्यादातर आपने देखा सूटों वगैरह में डालते हैं। तो आप अगर सिंपल सूट बनाया आगे से कट है तो आप डॉट को यहाँ पर तीछा कर सकते हो, डॉट पॉइंट से 1 इंच के गैप पर। यहाँ पर आप देख सकते डॉट पॉइंट से मैंने 1 इंच का गैप लिया है। इधर आपको सेकंड डॉट डालनी है, छाती की डॉट।
अगर आपका ब्लाउज में बटन पट्टी है तो आप इसे तिरछी कर सकते हो, पर मेरा जो ब्लाउज है ना वो आगे से बंद है। तो यहाँ पर जो हमने कमर की डॉट डाली थी अभी, उसके ठीक सामने आप 1 इंच के गैप पे जाओगे, मतलब दोनों डॉट का जो गैप है वो 1 इंच का होगा। और इस डॉट को आपको सीधा कर देना। ध्यान रखें ये ब्लाउज मेरा बंद है तो इसमें ऐसी ही डॉट डाली जाती है, डबल डॉटेड ये डॉट होती है। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपका डॉट पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। उसी की डॉट के बेस पर आप साइड जो हमारी डॉट्स है वो बनाते हैं। अब हम बनाएंगे साइड डॉट। इस साइड डॉट को बनाने के आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट से 2 इंच का गैप रखना है। हमने जो कमर की डॉट बनाई थी और छाती की डॉट बनाई थी उसमें 1 इंच का गैप था, यहाँ पर आपको 2 इंच का गैप रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंच का गैप रखने के बाद ना जो साइड का मार्जिन होता है ना वो बंद हो जाता है, तो वो फिटिंग में चला जाता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो गैप का जो डॉट का जो गैप है ना वो भर जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मतलब दुगना गैप कर देना होता है। उसको आपको तिकोना नीचे अटैच कर देना है ब्लाउज में, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लाउज का मार्जिन पहले से ही रखा है। अब बनाते हैं हम 4 डॉट, जो कि हमारी होती है आर्म होल की डॉट। इसे शाइन डॉट भी कहते हैं, आर्म होल की डॉट भी आप कह सकते हैं। इसे बनाने के आपको जो हमारी साइड डॉट होती है जो भी हमने बनाई थी उसके ठीक सामने आते हैं। इसमें आपको ध्यान है कि इसमें मैंने डॉट जो हमारा डॉट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, उसका 2 इंच नहीं लिया मैंने। यहाँ पर जो हमारा साइड डॉट है उसके ठीक सामने ऊपर की तरफ गई हूँ और इसे आपको अपने आर्म होल पे अटैच कर देना होता है। तो इसके आपको अपनी साइड डॉट का इस्तेमाल करना होता है। इसमें आपको साइड डॉट और जो आपकी आर्म होल की डॉट का जो गैप होता है वो 2 इंच होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने डॉट बनाई उसमें कितना फ़र्क है। पहले 1 इंच का फ़र्क था, अब 2 इंच का फ़र्क आ गया है। क्योंकि जो मेरी छाती थी वो 38, अगर आपकी छाती 36 से ऊपर है और 40 तक जा रही है तो आप इसी डॉट का इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही आपको ब्लाउज डॉट डालनी है। देखिए ये तो हमारी हो गई डॉट की मार्किंग की बात। अब जब हम इसको दबाते हैं ना, क्योंकि डॉट को स्टिच करना होता है, तो हमारी कमर वाली डॉट होती है वो ज़्यादा बचती है। वो हम 1 इंच दबाते हैं 2 इंच दब जाते हैं, क्योंकि हमारी छाती और कमर में फ़र्क होता है। बाकी हमारी जितनी डॉट होती है वो 2-2 पॉइंट या आधा इंच दबती है, दबाते हैं हम, उसमें दबाव रखते हैं। वो मैं आपको स्टिचिंग के वक्त बताऊँगी। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि ये कितना है। अब ये हो गई है इसकी मार्किंग। अब हमने मार्किंग के वक्त ना कपड़े को दबा रखा था, तो अब इसको आपको खो देना है और दूसरी तरफ को मार्किंग को छाप देना है। आपको ये नहीं है कि दूसरी तरफ ये मार्किंग करनी है। ये इससे क्या होता है हमारी जो डॉट है काफ़ी आगे पीछे भी हो सकते हैं कितनी बार गलती से। तो इसका सही तरीका है कि आप अपने ब्लाउज को खोए, ब्लाउज को ओपन करने के बाद अपनी जो डॉट को है दूसरी तरफ छाप दे। इससे हमारी जो दूसरे हिस्से में ना डॉट वैसी की वैसी छप जाती है या छाप आ जाती है, और सेम वही निशान आ जाते हैं, छप जाते हैं हमारे, अब कैसे भी समझो कॉपी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें जो डॉट है आप देख सकते हैं हल्की हल्की मार्किंग आई है। इस मार्किंग को आप चॉक से डबल कर दें। तो ये था 4 डॉट ब्लाउज में डॉट की मार्किंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डिटेल में तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। और यहाँ पर मैंने आपको चारों डॉट के बारे में बताया है। आपका ब्लाउज आगे से ओपन है या बंद है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर जगह मार्किंग ऐसी ही होनी है। आपको अपना डॉट पॉइंट, इसको मैं सेंटर पॉइंट या निप्पल पॉइंट भी कहती हूँ, और जो डॉट का गैप है, ये दोनों चीज़ें आपको आवश्यक याद रखनी है, क्योंकि इसी बेस से हमारी डॉट की जो ब्लाउज है, डॉट की जो मार्किंग है काम करती है। और अगर वीडियो में एंड तक बने हुए हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी हो, और जो ब्लाउज शीट चल रही है इसमें ये ब्लाउज का 7वां पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताई थी डॉट की मार्किंग कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना, दूसरों को बताना मेरे चैनल के बारे में। तो आज के बस इतना ही। कल मैं भी होंगी बैक ब्लाउज में जो बैक हिस्सा होता है उसमें डॉट कैसे डाली जाती है। तो आज के बस इतना ही। कल मिलते हैं अच्छे से आइडिया के साथ और नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।